हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक वृत्त मूल बिंदु एवं बिंदु 2,3 से जाता है और उसका केंद्र y अक्ष पर है तो वृत्त का समीकरण है। और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है कि वृत्त का जो सामान्य समीकरण होता है, वृत्त का सामान्य समीकरण वह होता है x की घात दो जोड़ y की घात दो जोड़ दो जी एक्स जोड़ दो एफ वाई जोड़ c बराबर शून्य। जहां पर माइनस जी कोमा माइनस एफ उस वृत्त का केंद्र होता है और उस वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। और त्रिज्या अगर r है तो r का मान होता है वर्गमूल जी की घात दो जोड़ एफ की घात दो माइनस सी, ये त्रिज्या होता है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त मूल बिंदु से एवं 2,3 से जाता है और उसका केंद्र y अक्ष पे है। यानी अगर उस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं कि वह y अक्ष पे है, यानी एक्स वाई। अब देखिए जिस वृत्त के बारे में बात हो रही है उसका केंद्र y अक्ष पर है, अर्थात वो वृत्त मान लेते हैं ऐसा है और ये उसका केंद्र है। तो केंद्र अगर y अक्ष पर है तो y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। तो वृत्त के केंद्र को हम मान लेते हैं h कोमा k। तो जब h कोमा k मानेंगे तो x निर्देशांक तो शून्य है, तो शून्य कोमा k आ जाएगा, शून्य कोमा k। अगर हम तुलना करके लिखें तो तुलना करने से हमारे पास केंद्र से इसको अगर हम तुलना करें तो माइनस जी 0 के बराबर आ जाएगा, यानी जी शून्य के बराबर आ जाएगा। और एफ जो है वो माइनस के बराबर आएगा, जिसका हम बाद में उपयोग करेंगे। अब देखिए यही वृत्त, इस वृत्त को अगर समीकरण एक से मान लेते हैं, ये मूल बिंदु से जाता है तो इसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट करा देंगे। अर्थात समीकरण एक को हम एक्स के जगह पे शून्य और वाई के जगह पे शून्य रख देंगे, क्योंकि यह मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आ जाएगा ये पूरा पद शून्य 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 शून्य, बाकी पद शून्य हो जाएगा, तो सी बराबर शून्य आ जाएगा। अर्थात सी का मान हमारे पास शून्य आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी का मान शून्य है और जी का भी मान शून्य है। और यह जो वृत्त है वह 2,3 से भी गुजरती है, तो समीकरण एक को हम 2,3 से भी गुजार देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स के जगह पे दो और वाई के जगह पे तीन, समीकरण एक में रखेंगे तो दो की घात दो अर्थात चार जोड़ तीन की घात दो तो नौ जोड़ दो जी एक्स। तो ये आ जाएगा दो दूनी चार जी, तो ये आ जाएगा चार जी जोड़ छ एफ जोड़ सी बराबर शून्य। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सी और जी तो शून्य था, तो जी भी शून्य रख देंगे और सी भी शून्य रख देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ का मान निकाल पाएंगे। तो 6 गुना एफ बराबर आ जाएगा 9 जोड़ 4 तो -13, अर्थात एफ का मान आ रहा है यहाँ से -13/6 के बराबर। अब देखिए समीकरण एक में जी एफ और सी सब का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स। समीकरण एक से हम वृत्त का अभीष्ट समीकरण लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की घात दो जोड़ वाई की घात दो जोड़ दो गुना जी। तो जी तो यहाँ पे शून्य है, तो ये आ जाएगा शून्य। तो दो गुना शून्य गुना एक्स जोड़ दो गुना एफ। एफ का मान प्रश्न में हमने यहाँ पे निकाला है -13/6 है, तो ये आ जाएगा -13/6 गुना वाई जोड़ सी। तो सी भी शून्य है, बराबर शून्य आ जाएगा। इसको सरल जब करेंगे तो सरल करने से देखिए ये 6 से दो बारी कटेगा, तीन तीन से पूरे समीकरण को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना एक्स की घात दो जोड़ 3 गुना वाई की घात दो जोड़, ये पद तो शून्य हो गया तो उसको नहीं लिखते हैं। और ये आ जाएगा हमारे पास -13 वाई। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा -13 वाई बराबर शून्य। यानी वृत्त का जो अभिष्ट समीकरण है वो आ रहा है 3 एक्स की घात दो जोड़ 3 गुना वाई की घात दो -13 वाई बराबर शून्य। अगर विकल्प में हम देखें तो 3 गुना एक्स की घात दो जोड़ 3 गुना वाई की घात दो -13 वाई बराबर शून्य विकल्प बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।